हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में आपका स्वागत। आप सभी का फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर पीछे का वीडियोस हमारा नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारा वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के बीच हम लोग उपस्थित है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं, स्टार बैच के सीरीज में जो भी है, स्टार बैच के जो भी प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस पाए जाते हैं साइंस या सोशल साइंस के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम दिन बाकी रह गए, इसलिए हम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। हो सके इस क्वेश्चन की रफ्तार बढ़ेगी भी, अब एक की जगह कहीं कहीं दो क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाए। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है। विरंजक चूर्ण किस प्रकार, ये जो क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो संबंधित है, किससे संबंधित है? विरंजक चूर्ण से संबंधित है। और विरंजक चूर्ण से संबंधित हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th के सिलेबस में, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, एमपी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, या फिर सीबीएसई बोर्ड से क्यों ना हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोल रहा है क्या कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है और इसके गुण और उपयोग को लिखना है। मतलब कि विरंजक चूर्ण को बनाया किस प्रकार जाता है। जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में अगर विरंजक चूर्ण है जो कि एक प्राकृतिक नहीं है, जो ये प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति द्वारा नहीं दिया जाता है, इसको बनाया जाता है, मानव निर्मित बनाया, या मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो जब मानव इसको बनाया है तो बनाने की विधि भी तो मालूम होगी। हम लोग कार पर चढ़ते हैं, बस पर चढ़ते हैं, ट्रक पे चढ़ते, मतलब कार बस गाड़ी जो भी चलाते हैं हम लोग क्या करते हैं, उस सभी का बनाने की विधि है। उसी प्रकार जो ये प्लास्टर नहीं, ये विरंजक चूर्ण जो है इसके भी बनाने की विधियां हैं। उन विधि को हम जानेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है विरंजक चूर्ण की विरंजक चूर्ण बनता किस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं क्या कि विरंजक चूर्ण बनता किस प्रकार है। बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है या फिर बनाया जाता है या फिर इसकी बनाने की विधि दी गई। क्वेश्चन तीनों प्रकार से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से, अगर ये सभी पूछ दिया, इसके गुण उपयोग लिखिए, तो अगर पूछेगा 2 नंबर में तो हम एक एक क्या करेंगे, इसको बनाने की विधि लिख देंगे और एक एक एग्जांपल देकर रख देंगे। एक क्या है, गुण तो हम लिखे हैं लेकिन अभी क्या नहीं लिखे, उपयोग नहीं लिखे, तो हम वीडियो में लिखेंगे आगे भी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूना। अब शुष्क बुझा हुआ चूना जानते हैं क्या होता है? शुष्क बुझा हुआ चूना कभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो शुष्क बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। क्या बोलते हैं? CaOH के हॉट गैस को। बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूना, हम ले लेते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना, CaOH का हॉट गैस ले लिए। विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से होती है। पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने का मतलब होता है कि उसकी अभिक्रिया कराई जाए। तो क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं, मान लीजिए Cl2 की अभिक्रिया यहाँ पे कराए। अब बनेगा कितना? तो एक बात बताइए, यहाँ से जो आप लोग को प्लास्टर नहीं, विरंजक चूर्ण का जो होता है क्या होता है, विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ से कैल्शियम निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे O भी निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैल्शियम का कैल्शियम आएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का अणु आएगा और एक यहाँ पर आएगा Cl2। क्या एक नहीं, मतलब ये Cl2 आ जाएगा, CaOCl2 क्या बनेगा? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये बन गया आपका CaOH का हॉट गैस का अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस से, बनता है CaOCl2। इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। अब साथ ही साथ बचा क्या है यहाँ पर से, तो ऑक्सीजन का एक अणु निकल गया, तो हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाएगा, ये अंदो देख के बता देगा उसको, जब बताएंगे तो H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब हम और भी समझाएंगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड यहाँ पे थोड़ा सा डर्टी होने वाला है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ले लिएगा। चलिए बात करें यहाँ पर की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या करते हैं, बात अगर करें यहाँ पर कि जो कैल्शियम ऑक्सीजन जो क्लोराइड है, यहाँ पर जो बनाया जाता है विरंजक चूर्ण जो है ये बनता है। तो बनाने की विधि तो हम आपको बता दें कि विरंजक चूर्ण का निर्माण जो होता है, शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है उस पर अगर आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो आपको विरंजक चूर्ण मिल जाएगा। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट के लिए छोटा सा पहले करके देखना जरूरी ना है। अब बात आप ही बताइए, आपको मतलब मानते हैं कि आपका किसी चीज का बहुत बड़ा फैक्ट्री, मान लेते हैं कुछ बड़ा सा फैक्ट्री है, आपको कोई ऑर्डर मिलता है, मान लेते हैं क्या कि कॉटन का जो पर्दा होता है ना, उसका ऑर्डर मिलता है कि भाई आपको ऐसा कम से कम 1 लाख पर्दा बना कर देना है। क्या कीजिएगा, जो ऑर्डर देने आएगा वो आपका काम देखे बिना चल जाएगा, 1 लाख ऑर्डर देके चला जाए, 1 लाख का पर्दा का ऑर्डर ऐसे ही देके चला जाएगा। पहले वो सैंपल बनवाएगा, क्या करेगा कि सैंपल दिखाइए अपना पर्दा का, तो आप 10 रंग के पर्दा का एक क्या करके बना के उसका सैंपल बना के दिखाइएगा कि हाई देखा निमन क्वालिटी का है, देखा खराब क्वालिटी का, हाई देखा और बेस्ट क्वालिटी का है।
वो जो आएगा आपको, जो देने वाला होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसको अच्छा लगेगा, जो आपका द्वारा जो बनाया गया जो सैंपल होता है ना, जो अच्छा लगेगा, क्या करेगा, कहेगा इस क्वालिटी का 1 लाख बना दीजिए, 1 लाख पीस बना दीजिए। ठीक है, बात है समझ में, 1 लाख या 10 लाख पीस बना दीजिए। तो मतलब सैंपल आप लोगों को तैयार करना होगा। उसी प्रकार जब हम लोग व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए जब जाएंगे, जब व्यंजक चूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा से कोशिश करेंगे, कम मात्रा में बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे देखेंगे कि ये सफल हो गया, उसके बाद इसको भारी मात्रा में बनाने के लिए सेम इसी प्रकार से भारी भारी मात्राओं में क्या करना पड़ेगा, सभी पदार्थों को लेना पड़ेगा, सभी अभिकारकों को लेना पड़ेगा, फिर प्रतिफल आपको मिलेगा ढेर सारा। समझ में आई बात? ये हुआ बनाने की विधि। अब बात करता है कि इसका गुण क्या है, क्या है। अब इसका जो गुण है वो क्या है, देखिए तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, गुण लिख दिया हुआ है, पहला नंबर पे दे दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है क्या कि ये जो होता है ना भैया, व्यंजक चूर्ण का जो होता है, ये गुण होता है क्या। गुण में देखिए, गुण कहने का मतलब है कि सिर्फ रंग रूप सूरत ही नहीं देखा जाता है। अब आदमी का गुण किस, आदमी का क्वालिटी किससे मालूम पड़ता है, किसी को देखते हैं। अब देखिए आदमी तो होता सब कलर का है, काला, भूरा, ब्लैक, ब्राउन, मतलब जो कलर का भी आप खोजिए, मतलब ऐसा नहीं कि लाल, हरियर, पीला, ऐसा नहीं होता है। मतलब रंग में भी सांवला होता है, गोरे होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन कितने कालों का दिल सफेद होता है, कितने गोरों का दिल काला होता है। बात आई समझ में? तो बात आई समझ में, मतलब क्वालिटी अंदर से जानने की बातें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यह जो चूर्ण है, इसकी अगर क्वालिटी जानेंगे, गुण, इसका गुण जानेंगे, तो यह रंग में कैसा होता है, तो यह जो चूर्ण है वो किस कलर का होता है, पीले रंग का होता है। क्या होता है, इतना रंग इसका मालूम पड़ गया। अब इसके अंदर से कैसा है, तो पीला कलर का होगा तो देखिए खूबसूरत दिखेगा। लेकिन बात कर रहे हैं कि अब इसके अंदर कैसी मतलब खुशबू कैसी आती है इसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो यह जो चूर्ण है पीले रंग का होता है, इससे क्लोरीन की गंध आती है। तो बात सही है भैया, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, CaOH का जो हॉट वाइस होता है, मतलब बुझा हुआ जो शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है, उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। अधिक से अधिक मात्रा में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। तो क्लोरीन गैस से प्रवाहित करेंगे तो उसे कैसे बुआएंगे, क्लोरीन की तो बुआएगी। चलिए, तो बोए हैं आम का पेड़, तो आम ना पाएंगे, उसमें इमली थोड़ी ना निकलेगा, कांटा बोएगा तो कांटे पाएगा, पत्ता ना पाएगा, तो वही गंध आती है। कैसा गंध आता है, क्लोरीन की गंध आती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है क्या कि व्यंजक चूर्ण से किस तरह की स्मेल आती है, मतलब किसकी स्मेल आती है। निम्नलिखित में से दे देगा, कैल्शियम दे देगा, क्लोरीन दे देगा, सोडियम दे देगा, मैग्नीशियम दे देगा, इस सब की गंध की बात छोड़ दीजिए। तो मतलब ऑप्शन देने में कुछ भी दे देगा, उसमें एक दे देगा क्लोरीन। आप इसको देख के सही मार दीजिएगा, तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं दूसरा नंबर गुण का। तो बोला यह जल में घुलनशील होता है। घुलनशील मतलब समझते हैं, घुल जाएगा। क्यों नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। लेकिन नमक को कभी देखे, नमक जब पानी में होता है बहुत ही अच्छी तरीके से घुल जाता है, बहुत अच्छी तरीके से। फिर चीनी जो होता है पानी में बहुत अच्छी तरीके से घुल जाएगा। चीनी को अगर पानी में घुला दीजिएगा ना, तो मालूम नहीं पड़ेगा। अगर दूर से आपको रख दिया जाए सादा पानी या चीनी में चीनी वाला पानी, तो आप देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पानी में चीनी मिलाया गया है, कौन सा पानी में चीनी नहीं मिलाया गया है। तो इसको कहते हैं घुलनशील होता है, साथ साथ विलय होता है। मतलब समझ में आया, चीनी घुलनशील है पानी में, लेकिन विलय भी है पानी में। विलय मतलब समझते हैं पूरी तरीके से विलय हो गया, मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो व्यंजक चूर्ण जो होता है, ये जल में आपका घुलनशील तो होता है, ये घुल जाता है, लेकिन दिखता है। माटी तो देखते हैं, माटी को देखते हैं, माटी भी जल में घुल जाता है, लेकिन वो विलय होता है क्या, तो माटी जल में जो होता है, मिट्टी जो होता है वो जल में घुलता है, लेकिन वो विलय नहीं होता है, यानी कि पूरी अच्छी तरीके से गायब नहीं होता है, वो फिर जाकर नीचे पेनी में बैठ जाता है। उसी प्रकार ये जो यह है जल में घुलनशील होता है, लेकिन पूरी तरह से विलय नहीं होता है। व्यंजक चूर्ण को अगर आप पानी में डालिएगा, जल में डालिएगा, तो वो घुल जाएगा उसमें, लेकिन विलय नहीं होगा, पूरी अच्छी तरीके से उसमें से गायब नहीं होगा। तो ये है आप लोगों के लिए सिर्फ क्या गुण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आप लोगों को आगे की वीडियो में, इसमें समझाएंगे आप लोगों को उपयोग क्या होता है इसका। अब देखिए, अब देखते हैं क्या कि इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अब व्यंजक चूर्ण तो बना लिए, उसका गुण देख लिए, अब उपयोग भी तो देखने वाली बात है कि इसका उपयोग किस चीज में कर सकते हैं। अब ये मार्कर है भैया, जिसका उपयोग हम लोग लिखने में करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मार्कर का उपयोग लिखने में किया जाता है। ठीक है, ये जो कपड़ा है इसका उपयोग हम लोग बटन रखने में करते हैं। ये जो कैमरा है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वीडियो शूट करने में। ठीक है, ये जो माइक है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग साउंड रिकॉर्डिंग करने में। मतलब कहने की बात है कि दुनिया में जो वो चीज है उन सभी मतलब किसी बात है, मतलब दुनिया में सुनते हैं ना, मतलब के बगैर कोई किसी को पूछता नहीं है, सब चीज का अपना अपना मतलब है। ठीक है, बस समझने की बातें है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है उपयोग हम लोग जानेंगे कि इसका उपयोग इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं व्यंजक चूर्ण का। तो व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल हम लोग, इसमें जो व्हाइट बोर्ड पे आपके लिखा गया है 4 बार लिखा, 4 गुण लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है, 4 उपयोगों को लिखा गया है। इस 4 उपयोगों को अगर आप लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं, तो एग्जाम में पूछता है तो कम से कम 2 उपयोग भी लिख देते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए, बात बोल रहा है क्या कि इसका जो उपयोग है, व्यंजक चूर्ण का जो उपयोग होता है, पेयजल जानते हैं जी, पेयजल, पेयजल, गूगल पे वाला पे नहीं या फोन पे वाला पे। पेयजल कहने का मतलब है कि पीने वाला जल। कौन सा जल, पेयजल, जो पीने के लायक हो।
वो जो पेयजल है ना उसको क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है कि पेयजल को रोगाणु रहित करने में। रोगाणु रहित मतलब समझते हैं, कीटाणु मारने में। मतलब कि आप सभी जानते हैं कि जीवाणु बहुत सारे होते हैं जो हम लोग को नॉर्मल आंख से देखना मुश्किल है, ठीक है। तो वो जो है मतलब मान लेते हैं कि कहीं पर अगर पानी है, साफ सुथरा पानी, तो आप लोग तो आराम से पी लेते हैं। आपके घर में कल से पानी निकलता है तो कोई बात नहीं, पी लेते हैं। लेकिन कहीं ऐसा जगह पर जाइएगा जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होगी, वहां पर थोड़ा सा डर्टी पानी आपको मिलेगा, जो कि थोड़ा सा धूल वूल वाला पानी रहेगा, तो क्या कीजिएगा, फेंक दीजिएगा। जरूरत पड़ता है ना आदमी को भैया, तो क्या से क्या करना पड़ता है वो जानते हैं, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। पेयजल जो है ये जो इसको रोगाणु रहित में करने में होता है क्या, कि मान लेते हैं क्या कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है, इसमें धूल माटी धरा हुआ है, क्या रखा हुआ है, जैसे ही इसमें हम डालते हैं CaOCl2, कहने का मतलब है कि जैसे ही हम लोग डालते हैं इसमें विरंजक चूर्ण, क्या करता है, ये सभी पानियों को रोगाणु रहित कर देता है, उसमें कीटाणु को मार देता है, साथ ही साथ पानी को साफ भी कर देता है। क्या कर देता है, जल को साफ भी कर देता है। चलिए, तो ये हुआ हमारा पहला इस्तेमाल। दूसरा है बिना सिकुड़ने वाले ऊन बनाने के लिए। अब ऊन, अभी ठंडी का सीजन है, सर्दी का सीजन है, तो अभी ज्यादातर व्यक्ति जो होंगे, कम से कम सभी के पास एक न एक ऊन का स्वेटर जरूर होगा। आपके घर में माँ होंगी, बहन होंगी, जो भी होंगे, दादी होंगी, जो भी बुन कर आप लोगों को दी होंगी पहनने के लिए, ठीक है। तो ये होता था बहुत पहले, तो बहुत ऊन का ही कपड़ा, ऊन का ही स्वेटर ज्यादातर देखने को मिलता था। आजकल फैशन वाले स्वेटर चले गए हैं, तो ये लगाएंगे टोपी और इधर से लगाएंगे, हाथ रखेंगे जेब में, निकलते रहेंगे, ठीक है। तो पहले जो होते थे ऊन वाले, तो ऊन में भी, ऊन बनाने में भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किस प्रकार के ऊन बनाने में, तो वैसे ऊन बनाने में जो सिकुड़ते नहीं है। सिकुड़ता मतलब समझते हैं, और ऐसे टाइट है तो टाइट रहेगा, सिकुड़ना कहते कैसे से धीमा 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 धीमा, जैसे जैसे दिन बीतेगा ऐसे से कर दिया, ऐसे जाकर एकदम बंद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला नहीं। तो ऊन जो है, जो बिना सिकुड़ने वाले ऊन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था, बिना सिकुड़ने वाले ऊन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था, ऊन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता था, ऊन बनाने में किया जाता था आपका विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल। समझ में आई बात। दूसरा हम लोग तो समझ चुके हैं। तीसरे की बात करें, क्लोरोफॉर्म बनाने में, फिल्म में अगर आप लोग देखते होइएगा, टीवी सीरियल्स देखते होइएगा या फिल्म देखते होइएगा, तो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। एक रुमाल देखे होइएगा, रुमाल कुछ इस टाइप का होता है, रुमाल सभी के पास होगा, ये रुमाल होता है ना जी, इस टाइप का रुमाल होता है। उसमें क्या करेगा, एक शीशी निकालेगा, फिर उसमें देखिएगा, शीशी निकालेगा, ऐसे लेगा, ऐसे नकवा पर रखेगा, या फिर देखा से गलती से फुसफुसा देगा, सेंट टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे से फुसफुसा देगा, बेचारा सूंघेगा, सूंघते सूंघते बेहोश हो जाएगा। कहने का मतलब है कि क्लोरोफॉर्म कहते हैं उसको, ठीक है। जो होता है ये होता है क्लोरोफॉर्म। सूंघने के बाद जो बेहोशी आ जाती है, ये होता है क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आगे जाइएगा। तो चलिए, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। बात है समझ में। चलिए, तो ये हुआ आपका तीसरा। चौथा होता है प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में ये प्रयोग करता है। यहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं, पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। चार को ऑप्शन दे देगा, CaOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, ZnOH का ट्वाइस, CaOCl2। क्या ऑप्शन बढ़िएगा, जो आएगा वही बढ़ेंगे। तो विरंजक चूर्ण जो होता है ना, ये क्या करता है, प्रयोगशाला होता है। प्रयोगशाला मतलब समझते हैं, लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, जो मतलब ज्यादातर जो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो उसको साफ करना है, फिर जलाना है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। अगर नहीं जानते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो है, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो प्रयोग किए जाते हैं, ये खासकर लेबोरेटरी में किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी का खास इस्तेमाल किया जाता है, सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाता है, और तभी कभी सारी प्रक्रियाएं क्या की जाती है, सारी प्रक्रियाएं की जाती है। बात है समझ में। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में काम करते हैं कौन भाई साहब, तो ये काम करते हैं आपके विरंजक चूर्ण। समझ में आई बात। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से जान लिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होइएगा, तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नोट कर लिएगा तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एग्जाम जब आए, एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले हम आपको बता देते हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले कितना होता है कि रट्टू मजे से ले लेंगे किताब, रट रहे हैं, तो वैसा रटने से कोई फायदा नहीं है। माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि अब आपको जाकर 1.5 घंटा 2 घंटे का पेपर, 2.5 घंटे का क्या करना है, लिखना है, तो माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है। एग्जाम से एक दिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। एग्जाम जाने के वक्त एकदम माइंड फ्री रखिए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए एकदम। अब कितना आदमी होंगे नहा धोआ के चला जाएगा, है भगवान है बजरंग बली। वीडियो देखे होइएगा आप लोग, बहुत सारा मतलब इंस्टाग्राम आया है, फेसबुक आया है, जैसे टिकटॉक तो खैर बैन है, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी मतलब कि शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म है, उस पर ज्यादातर वीडियो ऐसी वायरल होती है। क्या एग्जाम के वक्त में जाएगा बच्चा, कहेगा हे शारदा मैया, हे बजरंग बली, हमरा पास करा दिए 1 किलो लड्डू, मतलब ऐसा कुछ करके करता है। तो ऐसा करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। ऊपर वाला भी, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। ये बात आप लोग जानते होइएगा। किसी खास व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी खास लाइन लिखी है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। बात आई समझ में, ठीक है।
तो आप लोग खुद पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।